हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स एकेडमी सैम सर। ओके स्टूडेंट, आज अपन स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 9 पर। लेक्चर नंबर 8 अपना हो चुका था, जो कि था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस पर अपने स्टडी की थी। उसके बाद में आज 6-7 डेज के बाद में आज अपना लेक्चर हो रहा है। किसी कारणवश एक सप्ताह लेक्चर नहीं हुआ था, अब वापस से लेक्चर रेगुलर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 9 है, जो कि क्या है, गोलीय कोष के कारण अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। गोलीय कोष के कारण अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक गोलीय कोष है, कोष आप जानते हो अच्छी तरीके से, चैप्टर नंबर 2 में मैंने बता दिया था। कोष क्या होता है, चालक गोला क्या होता है, अचालक गोला क्या होता है, अच्छी तरीके से बता दिया था। गोलीय कोष है, ये रिंग है, केवल खोखला है अंदर से। ओके, तो उसको अपन चार्ज देंगे, चार्ज देने के बाद में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे अलग अलग कंडीशन पर। तो मैं एक्सप्रेशन लेता हूं पहले कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन अपना ये है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, जिसे स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है। स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है। ओके, कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोलीय कोष है, उसको स्मॉल क्यू आवेश दिया। यह आवेश कैसे वितरित हुआ देखते हैं। तो यह आवेश कोष की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। हाँ, तो यह जो चार्ज है वो कोष की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जो रिंग है उस पर एक समान रूप से वितरित हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है, उससे स्मॉल क्यू चार्ज दिया। अब कोष में क्या होता है, केवल वलय वलय होती है, तो उस घेरे पर क्या हो गया, चार्ज एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, मुझे करना क्या है बताइए। मुझे ना इस कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ये जो कोष है, इस कोष के केंद्र से एक स्मॉल आर दूरी लूंगा। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है, स्थित बिंदु पर मुझे विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब मैं ये जो बिंदु है, पी बिंदु, ये पी बिंदु में बाहर भी ले सकता हूँ, सरफेस पर भी ले सकता हूँ, अंदर भी ले सकता हूँ, सेंटर पॉइंट पर भी ले सकता हूँ। 4 कंडीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। यदि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा है तो बाहर है पी पॉइंट, बराबर है कैपिटल आर के तो सतह पर है, कैपिटल आर से कम है तो अंदर है, और यदि स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 तो सेंटर पॉइंट पर है। बस डायरेक्शन कंप्लीट। 4 कंडीशन पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो देखिए 4 कंडीशन पर, सबसे फर्स्ट कंडीशन में लेता हूं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा है, मतलब कहाँ हुआ, बाहर। तो मैं क्या लिखूंगा, गोलीय कोष के बाहर मुझे क्या ज्ञात करना है, गोलीय कोष के बाहर मुझे विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, ये एक कोष था, ये रहा, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। आपने चार्ज दिया तो चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया। इस सतह पर, अंदर से खोखला है, सतह पर फैल गया। मैंने यहाँ एक्सप्रेशन दिया था, कैपिटल आर त्रिज्या का कोष है, स्मॉल क्यू चार्ज दिया था, ये स्मॉल क्यू चार्ज है पूरा, ये सरफेस पे एक समान रूप से फैल गया। मुझे सेंटर पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस लेनी है। अब वो स्मॉल आर डिस्टेंस वो 4 प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट, कैपिटल आर से ज़्यादा, कैपिटल आर के बराबर, कैपिटल आर से कम एंड 0। 4 कंडीशन मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है स्मॉल आर से ज़्यादा, कैपिटल आर से ज़्यादा, ये लो ज़्यादा, ये रहा पी पॉइंट। यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। देखिए, ये स्मॉल आर हो कैपिटल आर से क्या है, ज़्यादा है। ओके, ज्ञात करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से पढ़ रखे हो, जिसको मैंने नाम दिया था अनदर फॉर्मूला। तो वी नाउ दैट मैं से दे देता हूँ
वी नाउ दैट मैं से देता हूं वी नाउ दैट अपन जानते हैं इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ई डी आर, याद आया अच्छी तरीके से। एक फॉर्मूला था v बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट, एक फॉर्मूला था v बराबर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करूंगा, वो था वर्क से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना। समझ गए अच्छी तरीके से। ये फॉर्मूला आया था आपके अनदर फॉर्मूले में। यदि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से आर दूरी तक लेकर आया जाता है तो v बराबर माइनस अनंत से आर ई डी आर होता है। इस फॉर्मूले से मैं इस p बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर लूँगा अच्छी तरीके से। इस फॉर्मूले में मुझे इस E की डायरेक्शन और मान चाहिए P बिंदु पर मुझे पोटेंशियल ज्ञात करना है तो P बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है। तो इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था गोलीय कोश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर थी, बाहर डायरेक्शन थी r के। तो ये इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये रही इधर r की दिशा में, और मान क्या होता है के क्यू अपॉन में r स्क्वायर और r कैप। याद आ गया अच्छी तरीके से, रख दीजिए। v इज इक्वल टू इन्फिनिटी और ई का मान क्या आ गया के क्यू अपॉन में r स्क्वायर r कैप और ये आ गया dr। ओके, ये जो r कैप और जो dr है वो हो जाएगा v इज इक्वल टू इन्फिनिटी से r के क्यू अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर और ये हो जाएगा केवल dr। केवल dr क्यों हुआ? क्योंकि ये एकांक सदिश है, ये सदिश है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं इधर साइड में बता रहा हूं कि जो एकांक सदिश होता है वो होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। आपको सदिश निकालना है तो परिमाण इंटू एकांक सदिश, सदिश निकालना है। सदिश आपके पास कौन सा है? dr वेक्टर। dr वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परिमाण क्या हो जाएगा? dr। एकांक सदिश क्या हो जाएगा? dr, r की दिशा में r कैप। तो dr की जगह लिख दूंगा मैं, dr की जगह वेक्टर की जगह लिख दिया मैंने dr और r कैप, dr और r कैप, r कैप का डॉट प्रोडक्ट एक हो जाएगा, dr बच जाएगा। v इज इक्वल टू बाहर निकाल दीजिए जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, के क्यू का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इन्फिनिटी से r a बटा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको पता है a बटा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस a बटा आर होता है। अच्छी तरीके से पहले भी आपने काफ़ी बार कर लिया। आर स्क्वायर को ऊपर ले जाना, आर की पावर आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 हो जाएगी। ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन कर सकते हो, r की पावर -2 + 1 -2 + 1। ओके, तो a बटा आर स्क्वायर का माइनस a बटा आर हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल r। तो माइनस को बाहर निकाला, प्लस हो गया, के क्यू लिमिट रखी, अपर लिमिट a बटा आर, लो लिमिट a बटा अनंत, a बटा अनंत 0 होता है, और v आउट अच्छी तरीके से आ गया मेरे पास के क्यू अपॉन में स्मॉल r। ये इस कोस के कारण बाहर का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन में स्मॉल r, और जो बाहर का जो पोटेंशियल है याद रखिएगा अच्छी तरीके से डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी सेंटर पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये है आउट का। जैसे आपको टाइम मिले, मौका मिले, स्क्रीनशॉट जरूर जल्दी से ले लिया करो। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, ओनली फर्स्ट कितना आया? के क्यू अपॉन में स्मॉल r आया। अब बात करते हैं, मैं मिटा देता हूँ इसे, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना है वो है स्मॉल r अब की बार कैपिटल R के बराबर है, मतलब गोलीय कोश की सतह पर निकालना है अपन को। ये गोलीय कोश है, ये कैपिटल R त्रिज्या है, ये चार्ज वितरित हो गया, और अब की बार जो स्मॉल r है वो बराबर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस पे ये रहा P पॉइंट। इस P पॉइंट पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही है, पढ़ चुके हो आप, r की दिशा में होती है। तो यहाँ इतना बड़ा डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ जानते हो अच्छी तरीके से कि यहाँ इतना ही अंतर है कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, तो आप v इज इक्वल टू v सरफेस निकाल रहे हो, तो के क्यू अपॉन में वहाँ के क्यू अपॉन में स्मॉल r आया था, तो यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, तो के क्यू अपॉन में कैपिटल R कर दीजिए। हो गया, ये सरफेस का हो गया। बात करते हैं नंबर थर्ड। कहाँ का? स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम है। कम का मतलब आपको गोलीय कोश के अंदर विभव ज्ञात करना है। जो गोलीय कोश है उसके अंदर आपको क्या ज्ञात करना है?
जो गोलीय कोश है उसके अंदर आपको विभव निकालना है। ओके, मैं इधर मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और अंदर का विभव निकालते हैं अपन। तो देखिए ये आपके पास गोला रहा, ये कैपिटल आर त्रिज्या रही, और ये अब की बार मैंने आर पॉइंट यहीं ले लिया, यहीं ये लो आर, बताओ अंदर ही है ना, कैपिटल आर से कम है तो यहीं आ गया, और ये था चार्ज। अब यहाँ मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो वी नाउ दैट अपन फॉर्मूला अच्छे तरीके से जानते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस अनंत EDR होता है। बट ये फॉर्मूला क्या लगा सकते हो आप यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, क्यों? ये फॉर्मूला तभी लगता है जब इन्फिनिटी से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो एक ही होता है। इन्फिनिटी से आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यदि एक है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो आप इस लिमिट को डिवाइडेशन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे कीजिए। फिर इस प्रकार मुझे यहाँ जो निकालना है, ये यहाँ इन है, इनका मुझे यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ऐसे करूँगा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्ट आने से रहा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है जो कि E आउट है, और यहाँ का अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है जो कि E इन। दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैंने इस लिमिट को तोड़ दिया। एक बार अनंत से कैपिटल आर तक ले आता हूँ जो कि E आउट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार मैं करता हूँ प्लस करूंगा, मैं तो जोड़ूंगा यहाँ से यहाँ तक, बट फॉर्मूले में माइनस आता है। एक बार कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ले आता हूँ, और ये E इन है, और ये आ गया DR। जल्दी से ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, ये आउट वाला है, ये आउट वाला है, आउट वाला आप अच्छी तरीके से कर चुके हो। ये रहा के क्यू पर में स्मॉल आर। बस फर्क इतनी है, फर्क क्या है, फर्क इतना है कि यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर है। तो आप डायरेक्टली इसका तो कर दीजिए के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर है तो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ के क्यू अपॉन में स्मॉल आर था। आउट वाला आपने डेरिवेशन निकाल चुके हैं, आप आराम से डेरिवेशन निकाल लीजिएगा, सेम टू सेम वैसे ही है। अंदर वाला क्या हो जाएगा, आपको पता है गोलीय कोश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। याद है अच्छी तरीके से, याद आपको अच्छी तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है गोलीय कोश के कारण, 0 होती है। इसलिए इसको 0 करोगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, और अपने पास अंदर का जो पोटेंशियल अच्छी तरीके से आ गया के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ये बाहर का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, ये सरफेस का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, ये अंदर का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।